गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। 2024 के अंदर आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, CPO, CHSL, CGL, जितने भी आपके अभी तक एग्ज़ाम हो चुके हैं 2024 के अंदर, उसके अंदर कुछ आपको जीके क्वेश्चन रिपीटेटिव देखने को मिले। बहुत बार आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आपका स्टैटिक का हो, साइंस का हो, या फिर किसी भी अलग आपका जीके स्टैटिक से वो क्वेश्चन आ रहा है तो रिपीट हो रहा है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लेके आए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। हम उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इससे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट ईडियम्स, 50 जो ईडियम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी वो आपके लिए। चैनल पे अभी रिसेंटली अपलोड हुई है तो उसको ज़रूर देख लेना। बाकी जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट और आपको डेली अपडेट्स, जॉब्स अपडेट या फिर क्विज़ वहाँ पे टाइम टू टाइम कंडक्ट की जाती हैं। और अभी क्विज़ भी दोबारा से शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्द। और स्टडी मटेरियल भी अभी वहाँ पे अपलोड किया जाएगा, जहाँ पे आपको 100 इंपॉर्टेंट ईडियम्स रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे, सिनोनियम्स रहेंगे, या फिर जीके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो आपको करने ज़रूरी है आपका MTS देने से पहले। तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे, चलते अपने सीधा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है, द फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आपका फाइनेंस कमीशन है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कौन सा आर्टिकल है जो आपको फाइनेंस कमीशन की नॉलेज देता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 270, 280, 226 या फिर 245। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको 270 होता क्या है। 270 होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का, वो आएगा आपका आर्टिकल 270 के अंदर। 280 के अंदर आपका आता है फाइनेंस कमीशन, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन बात करते हैं 226 की। 226 में क्या होता है? 226 में होता है, हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स टू एनी पर्सन और अथॉरिटी। जो हाई कोर्ट है वो किसी भी पर्सन और किसी भी अथॉरिटी को रिट्स इश्यू कर सकती है। आर्टिकल 245 क्या होता है? आर्टिकल 245 होता है टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा गया है, द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये किसने बनाई थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो आप सभी को पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी बनाई थी कुमारगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको ड्रिंकिंग वाटर के अंदर यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, क्या काम होता है इसका, वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कोएगुलेंट। कोएगुलेंट होता क्या है, किस किस को पता है यहाँ पे कोएगुलेंट होता क्या है? कोएगुलेंट होता है जब हम किसी लिक्विड को विस्कस करते हैं, यानी कि उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं किसी भी लिक्विड की, तो वो होता है आपका कोएगुलेंट। कोएगुलेंट एजेंट वहाँ पे ऐड किया जाता है जिससे उसकी थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन डिसइंफेक्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीएच ऑफ लेमन जूस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। जो लेमन जूस का पीएच हमें बताना वो कितना होना चाहिए। आप सभी को पता है पीएच क्या होता है, और पीएच जो ये आपको बता रहे हैं 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कैसे डिपेंड करता है? जो 7 से कम होता है वो होता है आपका एसिडिक, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो होता है आपका बेसिक। लेकिन 7 होता है आपका न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में क्या क्या आता है? न्यूट्रल में सबसे पहले आता है आपका वाटर। और यहाँ पे आपको लेमन जूस के बारे में पूछा गया, तो लेमन जूस के बारे में आप सभी को पता है कि वो एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से जो उसका पीएच लेवल है वो 7 से कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, <7, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉशिंग सोडा इज़ आल्सो नोन एज। कपड़े धोने वाला जो आपका सोडा आप यूज़ करते हो उसको और क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर फॉस्फोरस। तो इसको कहा जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग सोडा इज़ आल्सो नोन एज। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है जो आप आपकी किचन में यूज़ करते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ब्रोमाइड। तो इसको कहा जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या मतलब होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी।
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की हमें रेशियो बतानी है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। आरबीसी क्या होता है आपका रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी क्या होता है आपका वाइट ब्लड सेल्स। तो हमें रेशियो बताने है कि आपके ब्लड में इनकी कितनी रेशियो होती है, आरबीसी कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना होता है। तो इनकी रेशियो होती है आपकी 600:1। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? किस सिटी को आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलोर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बेंगलोर को कहा जाता है आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? जो आपकी दिल्ली है ये कब कैपिटल बन चुकी थी इंडिया की? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 1911, 1912, 1910 या फिर 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1911 के अंदर जो आपकी दिल्ली है वो कैपिटल बन चुकी थी भारत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? जो आपको कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? आप सभी को पता है कि आपको रेबीज हो जाता है, लेकिन रेबीज आपके एग्जाम में नहीं दिया गया था ऑप्शंस में। ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे ल्यूकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, हाइपरटेंशन या फिर आर्थराइटिस। तो सबसे पहले आप इन सभी बीमारियों का आपका मतलब पता होना चाहिए होता क्या है। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? ल्यूकोडर्मा होता है जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी को वाइट पैचेस स्किन पे आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फेस हो या फिर हैंड हो, और बाद में वो इंक्रीज होते रहते हैं सफ़ेद धब्बे। तो वो होता है आपका ल्यूकोडर्मा। हाइड्रोफोबिया होता है जिसको पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। और हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। आर्थराइटिस एक तरह का जॉइंट्स की बीमारी होती है जहाँ पे आपके जो जॉइंट्स है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं या फिर डिसलोकेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेनली जॉइंट्स में होती है आपकी आर्थराइटिस। तो पागल कुत्ते काटने से इनमें से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? तो ये होता है रेबीज़ का ही दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। रेबीज़ के कारण ही आपको हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब जब आपको पागल कुत्ता काट लेगा तो आपको पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा। और हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बंदा पानी से डरेगा ना तो वो पानी को पी पाएगा ना नहा पाएगा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाएंगी, वाटर की कमी हो जाएगी उसके शरीर के अंदर, और उसकी जो डेथ है वो वहाँ पे निश्चित हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको रेडियो एक्टिव मेटल चाहिए। तो इनमें से आपको रेडियो एक्टिव मेटल ढूंढना है, थोरियम, यूरेनियम, वाटर और फोसिल्स। वाटर और फोसिल्स तो आप सभी को पता है कि नॉन रिएक्टिव है, लेकिन आप यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न आपको होगी वो होगी थोरियम और यूरेनियम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया है, बाय होम इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभी मेंबर्स के द्वारा, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स के द्वारा, या फिर पीपल ऑफ इंडिया, ये भारत की जनता के द्वारा, या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, या फिर लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। तो जो आपका स्पीकर है लोकसभा का वो आपके सभी सदस्य जो आपके लोकसभा में बैठे हैं उनके द्वारा चूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द अर्थ्स ट्विन? ये तो आप बच्चे को अभी पता हो गया होगा क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस या फिर सैटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीनस। वीनस को कहा जाता है आपका अर्थ का ट्विन, क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू अर्थ जैसा दिखता है और काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस, स्पेशल दर्जा मिला हुआ है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत मिला हुआ है? और अभी ये आर्टिकल आपका काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दिया गया आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 ही हो जाएगा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आर्टिकल 300 आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 110 जो है 110 आपका मनी बिल होता है। आर्टिकल 110 आपका मनी बिल होता है। और 248 क्या होता है? 248 आपका होता है रेजुडरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपको एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो आपको एक्सोक्राइन का भी काम करती है और एंडोक्राइन का भी काम करती है। सबसे पहले तो आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्वेट, जो आपको पसीना आता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की वजह से आता है। टीयर्स, जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, वो आपको एक्सोक्राइन की वजह से आते हैं। सलाइवा हो गया, या फिर मदर्स के अंदर मिल्क हो गया, या फिर डाइजेस्टिव जूसेस हो गया, ये सभी आपके एग्जांपल्स हैं एक्सोक्राइन के सॉरी। और एंडोक्राइन क्या होता है आपका, जो आपके सीक्रेटली हॉर्मोन्स जो आपके ब्लड के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं, जो कि आपका मूड, ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट या फिर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं आपके एंडोक्राइन। और आपके शरीर में सिर्फ एक ही ऐसी ग्लैंड है जो कि इन दोनों का काम करती है, वो होती है पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज कैसे काम करती है जी? एंडोक्राइन के अंदर तो आपका इंसुलिन और ग्लूकोजन सिक्रेट करती है, जो कि आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करती है आपके शरीर में। और एक्सोक्राइन के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करती है। इसलिए जो आपका इसका राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर है सी। विच सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। अब आपको पूछा गया है बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन, लेकिन कॉटन के लिए आप सभी को पता है ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही उसके लिए उपजाऊ ज़मीन होती है कॉटन के लिए। लेकिन ऑप्शन में आपको ब्लैक सॉइल दिया ही नहीं गया, तो अब हमें ऑप्शन से उठाना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकता है। सबसे पहले दिया गया आपको रेड सॉइल, रेगर, एलुवियल सॉइल या फिर लोम। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आपका रेगर होता है यही आपकी ब्लैक सॉइल होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आपका बी। रेगर का ही दूसरा नाम होता है आपका ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया। कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड एरिया है। और ये CHSL के अंदर अभी रिसेंटली पूछा गया था क्वेश्चन कि किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड एरिया है, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रेतीली ज़मीन है और वहाँ पे इतना जो हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं लैंड का, रेतीली ज़मीन होने की वजह से, डेजर्ट होने की वजह से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलर ऑफ द यूरिन इज़ येलो बिकॉज। जो यूरिन का कलर है वो येलो होता है, क्यों, किसकी वजह से वो येलो हो जाता है। ऑप्शन आपको पास दिए गए हैं यूरोक्रोम, पोटेशियम, एंडोरफिन या फिर इंसुलिन। तो इंसुलिन की वजह से तो येलो नहीं होता, ये तो आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर डी को तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया आपका कहा जाता था समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है भारत के अंदर। गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन या फिर गंगा बेसिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सबसे आपका करेक्ट आंसर। आपका जो गंगा बेसिन है ये सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, जो आपकी नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं लेक सुपीरियर, मिकीजेन, लेक मलावी या फिर ग्रेट बियर लेक। अगर वर्ल्ड की यहाँ पे पूछी जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। वहीं पे अगर आपको इंडिया की पूछी जाए, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी वूलर लेक, WULAR वूलर लेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन बनाया जाता है। 5 जून, 8 जून, 5 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 जून को आपका बनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ अ लैंड लॉक्ड सी। लैंड लॉक्ड सी हमें बताना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर कितने ऐसे आइडेंटिफाइड लैंड लॉक्ड सी हैं।
तो आपके वर्ल्ड के अंदर ये 6 या फिर 7 है, सभी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे। एक तो आपका एरल सी है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा आपका कैस्पियन सी है, डेड सी है, ग्रेट साल्ट सी है, सल्टन सी है सॉरी, और एक है आपका सी ऑफ गैलीली। तो ये आपके जो वो है जो कि लैंडलॉक्ड सी है, और एरल सी आपके ऑप्शन के अंदर था, इसलिए ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है राज्यसभा का? तो इसका तो आप सभी को पता है 250 आंसर है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है? अभी करंट जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है राज्यसभा की? अभी करंट स्ट्रेंथ आपकी 245 है, जिसमें से 233 233 आपके इलेक्टेड है और 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 245 अभी जो है वो रनिंग स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू आपके थे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये सब जिसको नहीं पता वो कमेंट में देख लेना, और जिसको पता वो कमेंट डाउन करके ज़रूर बता देना, और दूसरों को भी कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का क्या रिलेशन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। वो कौन सी पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को कवर कर लिया था, मतलब चढ़ाई उसकी पूरी कर ली थी? बचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल या फिर मलवाकांत पूर्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बचेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को आपका इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु पाइनियर्ड खिलाफत मूवमेंट। पाइनियर्ड का क्या मतलब होता है? जिसने सबसे पहले शुरू किया हो या फिर जिसने इन्वेंट किया हो। तो सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू की थी? सैयद ब्रदर्स, महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स या फिर मौलाना आज़ाद। तो ये आपकी सबसे पहले शुरू की थी अली ब्रदर्स ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ईयर। सबसे पहले जो जनरल इलेक्शंस है वो कब हुए थे? 1921 में, 1942 में, 1950 या फिर 1951। तो जो सबसे पहले आपके जनरल इलेक्शन थे ये आपके हुए थे 1951 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, जो गोबर गैस है उसके अंदर मेनली क्या पाया जाता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर पाया जाता है वो होता है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का हमने अभी बताया था किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पैनक्रियास के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट वो द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो स्टेट कौन सी थी आपकी? ऑप्शन आपके पास बिहार, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो पंचायत राज सिस्टम है ये लेके आया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। विच इज़ द वार्म ओशियन करंट। वार्म ओशियन करंट इनमें से कौन सा है? लेब्राडोर करंट, ओयासियो करंट, कैनरी करंट या फिर गल्फ स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका गल्फ स्ट्रीम, आपका वार्म ओशियन करंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? यूरेनियम का। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या फिर जापान। जो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका कनाडा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद या फिर स्वामी नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्य समाज की आपकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। सबसे कम लैंड एरिया किस स्टेट के पास है? ऑप्शन पर दिए गए केरला, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर असम। तो सबसे ज़्यादा जो आपका लैंड एरिया, सबसे कम जो लैंड एरिया वो किसके पास है? आपका गोवा के पास है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके क्या किससे एसोसिएट है ये? लॉर्ड डलहौसी से, लॉर्ड लिटन से, लॉर्ड हेस्टिंग से, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो ये आपका एसोसिएट है लॉर्ड डलहौसी से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपका एसोसिएट किससे है? लॉर्ड डलहौसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता या फिर मैडम कामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच अमंग्स द फॉलोइंग ब्रीथ थ्रू द स्किन। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि आपकी अपनी स्किन के अंदर से सांस लेता है? स्किन के अंदर से कैसे सांस लेता है? उसकी स्किन के अंदर गिल्स होते हैं और उसकी वजह से वो सांस ले पाता है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, स्नेक, फ्रॉग, टॉर्टवाइज या फिर डॉल्फिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉग। फ्रॉग आपका ऐसा जानवर है जो कि अपनी स्किन के अंदर से अपनी ब्रेथ या फिर अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए, एरिस्टोटल, आइंस्टीन, एडम स्मिथ या फिर जियोफ्रे चौसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट इज़ द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हाईएस्ट कंडक्टर है, जो अपने अंदर से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है? गोल्ड, कॉपर, स्टील या फिर सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर। एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही फास्ट फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन क्या होती है? समुद्र के किनारे की नदी, एक तरह हम बोल सकते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु फिर महाराष्ट्र। आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये बुक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह। तो ये जो बुक है ये आपकी लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स हो जाएगी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है हमारे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट या फिर गोबी डेजर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारा डेजर्ट, आपका वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डेजर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है 8 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 मंथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर बंगाल वॉज रीयूनाइटेड। कौन सा ऐसा साल था जिसके अंदर बंगाल को रीयूनाइट किया गया था? तो ऑप्शन आपके पास है 1912, 1911, 1909 या फिर 1905। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पार्टीशन हुआ कब था। इसका पार्टीशन हुआ था 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। और 1911 में इसको दोबारा से रीयूनाइट किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रीयूनाइट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। वह पहला कौन सा भारतीय जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। किसके अंदर मिला था? लिटरेचर के अंदर मिला था। सीवी रमन को 1930 में मिला था फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर इनको मिला था नोबेल प्राइज़। मदर टेरेसा को पीस के अंदर मिला था। और इनका जो 1979 में इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। इनको मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि इनको सबसे पहले मिला था 1913 के अंदर। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना अगर आपको स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।